आप सभी योग साधकों को, योग प्रेमियों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार, वंदन, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में। आपने हठ प्रदीपिका में, घेरण संहिता में और हठ रत्नावली में बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप में इसका वर्णन मिलता है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है, सूर्य भेदी मुज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी तयष्ट कुंभका। 8 प्राणायामों के अंतर्गत सबसे पहले सूर्य भेदी प्राणायाम का जिक्र मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसलिए 8 प्राणायामों में सबसे पहले सूर्य भेदी प्राणायाम का वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी ने किया है, श्रीनिवास योगी भट्ट जी ने किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या विधि है, किसे इस प्राणायाम को करना चाहिए, किसे इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, कितनी देर तक इस प्राणायाम को करना चाहिए, तमाम बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सूर्य भेदी, सूर्य प्लस भेदन, 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। सूर्य का मतलब आप सब समझते हैं, यानी सन, रवि, और जो भेदन शब्द है वो भिद धातु से बना है, और भिद का मतलब होता है छेदना, यानी तोड़ना, यानी आर पार जाना। तो जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को छेदते हुए आर पार चला जाता है, अंधेरा छट जाता है, उजाला हो जाता है, यानी सूर्य पूरे सौरमंडल को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार सूर्य भेदी प्राणायाम हमारे समस्त रोगों को, समस्त व्याधियों को दूर करता है और संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य भेदी प्राणायाम से शरीर के अंदर जो तमस है, जो अंधेरा है, वो पूरी तरह से छट जाता है, और इसीलिए यह प्राणायाम बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। इसलिए इस प्राणायाम को किसी कुशल मार्गदर्शक, यानी किसी अच्छे योग विशेषज्ञ, किसी अच्छे योग गुरु, किसी अच्छे योग आचार्य, किसी अच्छे योग चिकित्सक के सानिध्य में ही प्रारंभ यह प्राणायाम करना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसकी विधि। तो सबसे पहले आपको एक आसन का चुनाव करना होता है। जैसे आप अन्य प्राणायामों में आसन का चुनाव करते हैं, ऐसे ही आप सुखासन में, सिद्धासन में, भद्रासन में, वज्रासन में, जो आसन आपको अच्छा लगे उसमें आप बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रहती है। और सूर्य भेदी प्राणायाम हमारे नोस्ट्रिल से रिलेटेड है, यानी एक हमारा दायां स्वर है, एक हमारा बायां स्वर है। तो हमारा जो राइट नोस्ट्रिल है वो सूर्य का प्रतीक है, हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल या बायां नथुना जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है। तो इसमें सूर्य स्वर को एक्टिव किया जाता है, सूर्य स्वर को चलाया जाता है, सूर्य स्वर से साधना की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपना दायां हाथ उठाते हैं आसन चुनाव के बाद, दूसरा हाथ नीचे रहता है, यानी लेफ्ट हैंड नीचे रहता है, और ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा आप लगा सकते हैं। तो दाएं स्वर में कैसे करना है, आप दायां हाथ उठाएंगे, सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से, लेफ्ट नोस्ट्रिल पर दोनों उंगलियों से, यानी तर्जनी को छोड़कर और कनिष्का को छोड़कर बीच की जो 2 अंगुलियां हैं, मध्यमा और अनामिका, इनसे लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे
और राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, यानी दाएं नथुने से श्वास लेना है। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली आदि में बताया है कि इस प्राणायाम में आपको धीरे धीरे श्वास लेना है और श्वास को लेने के बाद आपको श्वास को होल्ड करना है, यानी आपको जालंधर बंद लगाना है। मूलबंद भी आप स्पोर्ट के लिए लगा सकते हैं। यथाशक्ति आप इसको रोके, ऐसा बताया गया है हठ योग ग्रंथों में। महर्षि घेरण जी, स्वामी स्वात्माराम जी, श्री निवास योगी भट्ट जी। फिर इसको रोकने के बाद दाएं नासिका से या दाएं नथुने से आपने जो श्वास लिया है इसको आपने रोका है, उसके बाद दाएं नासिका को बंद कर दीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल दीजिए, यानी बाएं नासिका से या बाएं नथुने से श्वास को धीरे धीरे बाहर आपको निकालना है। तो ये एक राउंड होता है। इसी तरह पुनः आप दाएं नासिका से श्वास ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेना है, फिर आपको होल्ड करना है श्वास को, फिर आपको कुंभक यानी बंद लगाना है, जालंधर बंद लगाना है और मूल बंद भी आप लगा सकते हैं। फिर यथाशक्ति आप रोकें और फिर राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। इस दौरान आप कोई जल्दबाजी ना करें, कोई अधिक उत्साह ना दिखाएं। यह प्रक्रिया आपको लगभग 10 बार दोहरानी है। लगे कि शरीर में थकान हो रही है, कोई घबराहट हो रही है, कोई बेचैनी महसूस हो रही है, सर दर्द महसूस होता है, किसी भी तरह से अगर आप असहज महसूस करते हैं तो आप विश्राम कर सकते हैं बीच में, या 10-10 राउंड 3 बार आप कर सकते हैं। 10 राउंड करने के बाद थोड़ा सा 1 मिनट श्वासन कर लेंगे, पुनः फिर ये प्राणायाम करेंगे, फिर श्वासन कर लेंगे, फिर पुनः ये प्राणायाम करेंगे, फिर 1 से 2 मिनट श्वासन कर लेना चाहिए। अब कितनी देर करें, इसकी अवधि क्या रहेगी? तो देखिए, प्रारंभ में 1:1:1:1 1:1:1 से करना है। यानी इनहेल आपको जो श्वास को करना है राइट नोस्ट्रिल से, वो आपको लगभग, जैसे मान लेते हैं हम कि आप 10 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो आपको 10 सेकंड ही होल्ड करना है, उसको कुंभक लगाना है और 10 सेकंड के अंदर ही आपको एक्जेल करना है, यानी रेशियो सेम रहेगा। फिर आपका जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा फिर आप उसको 1:2:2 में कर सकते हैं। यानी आपको जैसे कि 5 सेकंड में आपने श्वास को इनहेल किया, 10 सेकंड आपने श्वास को होल्ड किया और फिर अगले 10 सेकंड में आप श्वास को छोड़ देते हैं, यानी रेचन कर देते हैं। फिर ये आपका अभ्यास पूरा हो जाए, यानी 5, 7, 10 दिन में आपका अभ्यास ऐसा होने लग जाए, फिर आपको ये प्राणायाम पूर्ण तब माना जाएगा जब 1:4:2 के रेशियो से आप करेंगे। यानी आप मान लेते हैं 5 सेकंड में आपने श्वास को इनहेल किया राइट नोस्ट्रिल से, फिर आपने उससे 4 गुना यानी 20 सेकंड तक आपने श्वास को होल्ड किया, यानी जालंधर बंद लगा लिया 20 सेकंड तक। फिर आपने 10 सेकंड के अंदर उस श्वास का रेचन किया, यानी श्वास को एक्सहेल कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इस तरह के रेशियो से आप प्रारंभ कीजिए, यानी प्रारंभ में 1:1 रेशियो रहेगा, फिर आपका 1:2:2 रेशियो रहेगा, फिर आपका 1:4:2 रेशियो रहेगा। और यह प्राणायाम कितनी बार करें, कितनी आवृत्तियां करें इसकी, तो मैंने बताया आपको प्रारंभ आप 10 आवृत्तियां कर सकते हैं, फिर अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार और किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में इसकी आवृत्ति आप बढ़ा सकते हैं। अब कौन यह प्राणायाम ना करे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसे यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, यानी कौन यह प्राणायाम ना करे। तो बहुत ही जरूरी है यह जानना कि यह प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए। तो हाई बीपी जिनको रहता है, यानी उच्च रक्तचाप जिनको रहता है,
उनको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। पित्त प्रकृति जिनकी है उनको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और जिनको मिर्गी आती है उनको इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको नक्सीर आती है यानी नासिका से खून आता है उनको यह प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके शरीर में पहले से बहुत ज़्यादा हीट बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा उष्णता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, उन्हें अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्मी का मौसम होता है, लू आदि चलती है, मई जून आदि के महीने में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, खासकर भारत में, खासकर नॉर्थ इंडिया में। जब आपको कोई ज्वर हो, बुखार हो, उस समय भी इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य भेदी और चंद्र भेदी का अभ्यास भी एक साथ कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य भेदी का अभ्यास जिस दिन आप करते हैं उसी दिन आप चंद्र भेदी का अभ्यास नहीं करें, क्योंकि यह एक साधना है, यह एक बहुत ही बड़ा अभ्यास माना गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या लाभ हैं। इसके लाभ जानकर आप हैरान रह जाएंगे, इतने ज़्यादा लाभ इसके बताए गए हैं। सबसे प्रमुख जो लाभ है यानी हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता आदि में बताए गए हैं कि इससे कपाल का शोधन होता है, दिमाग का शोधन होता है, दिमाग के जो विकार हैं वो मिटते हैं, यानी सभी तरह की मानसिक समस्याएं इससे मिटती हैं। इससे वात और कफ रोग मिटते हैं, सभी प्रकार के कफ रोग मिटते हैं, सभी प्रकार के वात रोग मिटते हैं। इससे पेट के कृमि यानी कीड़े मरते हैं, शरीर में बच्चों में खासकर कीड़े हो जाते हैं पेट में, वो मर जाते हैं, ऐसा बताया गया है। इससे आलस्य दूर होता है, थकान मिटती है और शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। यह प्राणायाम जो व्यक्ति निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, दुखी रहते हैं, ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और यह प्राणायाम डायबिटीज, मधुमेह, शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। खांसी, जुखाम, नजला, अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, श्वसन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए यह प्राणायाम बहुत ही अच्छा माना गया है। जिनका बीपी लो रहता है, हाई बीपी वालों को यह प्राणायाम नहीं करना है, कर सकते हैं लेकिन किसी कुशल मार्गदर्शक, कुशल योग चिकित्सक के निर्देशन में ही इसका अभ्यास करें। लो बीपी में यह प्राणायाम तो रामबाण की तरह काम करता है। जिनका बीपी लो रहता है तो यह प्राणायाम बहुत ही उपयोगी माना गया है। इस प्राणायाम से डिप्रेशन दूर होता है और अन्य जो मनोविकार हैं वो भी दूर होते हैं। प्राण शक्ति जागृत होती है, रक्त की शुद्धि होती है और नपुंसकता, बांझपन, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर होती है। महिलाओं में जो बांझपन की समस्या होती है, इनफर्टिलिटी की जो समस्या होती है, वो इससे ठीक हो जाती है। महर्षि घेरण जी कहते हैं कि इस प्राणायाम के करने से जरा मृत्यु का नाश होता है, यानी बुढ़ापा दूर जाता है और मृत्यु भी जल्दी नहीं आती है। इससे शरीर पर, चेहरे पर ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है। इससे स्किन जो डिजीज हैं, चर्म रोग हैं, वो भी ठीक होते हैं। शरीर में कहीं फोड़े फुंसियां हैं वो भी भस्म हो जाते हैं। इससे शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है और यह प्राणायाम बहुत ही गुणकारी है, बहुत लाभकारी है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही बेनिफिशियल है और हर व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है। तो हठ प्रदीपिका का जो दूसरा अध्याय है प्राणायाम प्रकरण, उसके अंदर दूसरे अध्याय के 48 से लेकर 48 और 49 और 50, 3 जो वर्सेस है, 3 जो श्लोक है, उसमें सूर्यभेदी प्राणायाम का बहुत ही अच्छे से वर्णन मिलता है। ऐसे ही हठ रत्नावली जो योगी श्रीनिवास भट्ट द्वारा रचित है, उसका भी जो दूसरा अध्याय है उसमें भी प्राणायाम का वर्णन मिलता है। तो उसमें 10, 11 और 12 3 श्लोक पूरी तरह से सूर्यभेदी प्राणायाम का ही जिक्र करते हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम की ही व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार
घृण संहिता में सूर्य वेदी जो प्राणायाम है उसका घृण संहिता का जो 5वां अध्याय है, 5वां जो चैप्टर है प्राणायाम प्रकरण, उसके अंदर 58 से लेकर 58 से लेकर 69 श्लोक तक लगभग 12 श्लोक में सूर्य वेदी प्राणायाम का वर्णन किया गया है। तो आप सोचिए कि हमारे सभी हठ योग के ग्रंथों में सूर्य वेदी प्राणायाम का वर्णन प्रमुखता से मिलता है, मुख्य रूप से मिलता है। तो सूर्य जिस प्रकार ऊर्जा का स्रोत है भाई, ये संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे सौरमंडल के लिए, इसी प्रकार सूर्य वेदी प्राणायाम भी आपके लिए ऊर्जा का स्रोत है और आपके शरीर का जो अंदर का जो तमस्या अंधेरा है उसको मिटाकर आपको प्रकाशित करता है, आपको ऊर्जा देता है, आपको सकारात्मक करता है। तो इसी मंगल और शुभ कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।